देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइफ न्यूज़। मेट्रो लाइफ न्यूज़ की टीम है सरदना ब्लॉक के ग्राम पंचायत भंबोरी में और हमारे साथ हैं प्रधान पद प्रत्याशी दिनेश कुमार जी, जिनसे जानेंगे ना किसी पद पर रहते हुए किन किन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर समाज सेवा में अपना समय बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल बच चुका है। उसको देखते हुए क्या क्या मुद्दे और क्या क्या एजेंडे और क्या क्या नई विकास की लहरें गांव के अंदर इन 5 सालों में आएंगी। अगर जनता का प्यार और जनता का सहयोग मिलता है तो क्या नया विकास कार्य इस बार इन 5 सालों में देखने को मिलेगा दिनेश जी द्वारा, तो जानते हैं उनसे। जी, आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो कोरोना महामारी जो चल रही है उसकी तरफ ध्यान देते हुए जो सरकार की तरफ से गाइडेंस निर्देश दिए गए हैं, सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उन निर्देशों का पालन करें और सतर्क रहें, सावधान रहें। सर, उसके बाद मैं बात करता हूँ विकास के मुद्दे पे। कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है, तो चुनाव को देखते हुए क्या क्या रणनीति तय की गई है और इस बार किस तरीके का विकास कार्य किया जाएगा अगर जनता आपको 5 साल देती है? मेरा ये मानना है कि कि प्रधान जो भी बनता है उसके कर्तव्य जो होते हैं वे प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीमें बनाई जाती हैं, जो जनता को सुविधा दी जाती है, उन्हें गांव तक पहुंचाना। जो प्रधान को निधि मिलती है उसे स्वेच्छा से और सही नियत के हिसाब से गांव में लगवाना और गांव में शांति व्यवस्था कायम रखना, गांव के सम्मान के लिए लड़ना, विकास के लिए दौड़ना, ये प्रधान की जो है ये कार्य होते हैं। सर, कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो काफ़ी समय आपका व्यतीत हो चुका है समाज सेवा को करते हुए ग्राम पंचायत भंबोरी के अंदर। मैं पहले भी 5 साल प्रधान गांव में रह चुका जी। प्रधान रहते हुए मैंने गांव में काफ़ी प्रयास करा, प्रयासरत रहा और काफ़ी गांव में विकास कराए और नई नई योजना जैसे कि पानी की टंकी मैंने गांव में लगवाई जी। और गांव को जन सर्विस में भी करवाया, यानी कि मैंने कई करोड़ रुपए निधि से अलग दाएं बाएं से सरकार से मतलब प्रयास करके गांव में लगवाने का काम करा। तो सर, इस बार अब की बार जो चुनावी मैदान में आप हैं तो अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास कार्य अब की बार किया जाएगा, क्योंकि ये तो आप पहले करा चुके हैं, तो अब की बार क्या करने की देखिएगा। हमारा गांव ये ऐसा गांव है, शहीदों का गांव है। यहाँ 5 लोग शहीद भी हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। उस नज़र से अगर गांव को देखा जाए तो गांव हमारा आज भी शून्य स्तर पर है और इसमें हम लोगों को काफ़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है और इसमें विकास की ओर आकर्षित होने की ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर गांव वालों ने मुझे मौका दिया तो मैं इसमें मेहनत करूँगा, भाग दौड़ करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा गांव में विकास कराने का काम करूँगा और वे विकास कराने का काम करूँगा जिनकी आज के युग में ज़रूरत है। नाली बता सकते हैं सर, जैसे कि किस चीज़ की ज़रूरत अभी है भंबोरी गांव को? हमारा गांव शिक्षा के स्तर पर शून्य है जी। और यातायात के हिसाब से भी शून्य है जी। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहला दायित्व ये होना चाहिए कि जो बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं, उनके लिए कोई शिक्षा की तरफ अगर कोई बड़ा काम गांव में होवे तो उसके लिए मैं काम करूंगा।
तो सर जानना ये भी ज़रूरी होता है, जैसे कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो निकासी को लेकर आती है, तालाबों को लेकर आती है। तो क्या भमोरी में इस तरह की कोई समस्या देखने को मिलती है? इस तरह की समस्या कई गाँव में हैं। निकासी की समस्या आती है। निकासी की समस्या का कारण ये है कि जहाँ हमें नाले की ज़रूरत है वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है जी। और जहाँ उस ज़मीन को उपलब्ध कराने के लिए कहीं ना कहीं सामाजिकता की ज़रूरत पड़ती है और सामाजिकता के तरीके से ही वहाँ की निकासी या उसका समाधान हो सकता है। तो मैं प्रयास करूँगा कि गांव में बैठ के और गांव वालों के सहयोग से जहाँ जहाँ पानी की निकासी की समस्या है उनका सहयोग लेकर वो निकासी की जो समस्या है दूर कराने का प्रयास करा जाएगा। सर दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि बात की जाती है ये हमारे जो पेयजल होता है, पीने का पानी, जैसे आप बता चुके हैं कि टंकी गांव में पहले से लग चुकी है, तो क्या टंकी का पानी जो है वो हर गाँव वासियों को घर तक पहुँच रहा है? अभी तक पूरे गांव में टंकी का पानी नहीं पहुंचा है जी। उसमें कुछ पाइप वगैरह की दिक्कत है जी। और जो पानी का जो वो बना है ड्रम, क्या कह देंगे, वो टंकी जो बनी है जी। वो गांव के अपेक्षा वो छोटी है जी। तो उसमें चाहेंगे शासन सर अपनी प्रशासन से शासन से सहयोग मांगेंगे, कहीं एक ट्वेल लगवाने का काम करेंगे और पूरे गांव में पानी पहुंचवाने का काम करेंगे। जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे कहीं ना कहीं ये भी है कि जो पानी है वो दूषित हो चूल्हा, तो दूषित पानी की समस्या भी गांव के अंदर काफ़ी देखने को मिल रही है, तो क्या भंबोरी गांव के अंदर भी पानी को दूषिकरण की नज़र से देखा जाता है? दूषितकरण की समस्या तो ज़्यादातर अब है और दूषितकरण की समस्या होते हुई है टंकी की व्यवस्था गांव में की गई थी। तो सर जैसे कि मौजूदा वर्तमान में पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं, भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं, अभी भी आप प्रधानी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सर जानना चाहूँगा इस वक्त जो मौजूदा हालात का TDS है पानी का वो कितना है? TDS के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है फिलहाल। तो सर अगर ये कहना भी मैं एक मोटी भाषा में ये कह दूंगा कि हमारे गांव में जो नलके हैं उनका 80% नलकों का पानी खराब है, पीने योग्य है नहीं। चलिए सर दूसरी बात करते हैं, उसके बाद बात आती है हमारे यहाँ पर जो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन को लेकर आती है, तो क्या मौजूदा हालत में परसेंटेज कितना है वृद्धा विकलांग पेंशनों की? पेंशन तो ये भानुगतम 5-7% है। बहुत जो वृद्धा हों या तुम्हारा बुजुर्ग हों उन्हें अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से 10% पेंशन है, 90% नहीं है। तो सर अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या उन पे काम किया जाएगा? पहले भी काम किया था, अब भी काम करूंगा। पहले लगभग कितनी पेंशनें बनवा चुके हैं? मैं अपने टाइम में, मेरे टाइम में वो समाजवादी पेंशन थी। समाजवादी तो बाद में बनी, वो तुम्हारा उस टाइम पे बहन जी की सरकार थी, वो है बहुजन वाली थी, उसमें मैंने काफ़ी पेंशन बनवाई थी। तो अब की बार अगर जनता को मौका दिया तो जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनको भी सहयोग प्रदान किया जाएगा? जी करा जाएगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी हो, जिस समस्या को जनता मेरे पास लेकर आएगी उसको समाधान ना किसी पद पे रहते हुए भी करता आ रहा हूँ, अगर जनता 5 साल देती है तो तब भी यही काम किया जाएगा और जनता को साथ लेकर काम किया जाएगा। अगर बात करें विकास के मुद्दों की तो लगभग 5 साल पहले योजना कर चुके हैं और गाँव के अंदर पेयजल टंकी की स्थापना करा चुके हैं, लेकिन टंकी कहीं ना कहीं छोटी होने की वजह से पूरे गाँव को पानी नहीं मिल पा रहा है। अब की बार अगर जनता का सहयोग मिलता है तो यहाँ पर एक ट्यूबवेल का निर्माण किया जाएगा और लोगों तक स्वच्छ पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा। अगर उसके बाद बात करें शिक्षा की तो सबसे बड़ी यहाँ पर जो समस्या निकल के आती है वो शिक्षा को लेकर आती है। प्रधान जी कहना कि यहाँ पर गांव के अंदर एक डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।